तो आज का हमारा है लेवल सिलेक्शन की यूआई हम बनाने लगे हैं। तो यूआई के लिए सबसे पहले जो है ना, हम जो हमारे गेम यूआई का फ़ोल्डर है, जिसका लिंक मैं यूट्यूब में देता भी हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें जाके इसका ये मेन्यू बैकग्राउंड सबके लिए सेम है। तो ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस इमेज के सोर्स इमेज पे, और ये इस लेवल सिलेक्शन का जो पैनल है, इसके पीछे जो है ना मेन मेन्यू का नज़र आ रहा है। तो इसकी साइज़ हम ज़रा बढ़ाते हैं, क्योंकि इस यूआई का जो पैनल है, इसका साइज़, यूआई का जो इमेज है, इसका साइज़ ज़रा छोटा है। तो इस पैनल को हम रीसाइज़ करते हैं, ताकि पिछले वाला जो मेन मेन्यू का जो पैनल है हमारे पास, वो नज़र ना आए। जब लेवल सिलेक्शन ओपन हो तो लेवल सिलेक्शन ही नज़र आए। ये हो गया उसका बैकग्राउंड। अब लेवल सिलेक्शन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक होना चाहिए हमारा लेवल के बटन्स होने चाहिए, दूसरा हमारे पास बैक बटन होना चाहिए, दूसरा कोई टेक्स्ट वगैरह या जो भी चीज़ हम रखना चाहे सिंपल वो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कोई एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेट्स से ये गेम ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने बटन्स के नाम से। इसके अंदर हम सारे बटन्स रखते हैं। यूआई अगर नज़र नहीं आ रहा तो इस तरफ पे आ जाए। एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर यूआई में जाके एक बटन टेक्स्ट मेश प्रो मैंने क्रिएट किया है। अब इस बटन को मैं नाम देता हूँ लेट से लेवल 1 बटन, ठीक है। और इसका टेक्स्ट भी मैं चेंज करता हूँ लेवल 1 के नाम से। अब इस बटन पे भी सोर्स इमेज मैंने लगाना है फॉर द डिज़ाइन पर्पस। ये मैंने सोर्स इमेज इस पे लगाया है। इसको रीसाइज करते हैं ज़रा। कीवर्ड लगता है 230 बाई लेट्स से 230। लेट्स से इस बटन को मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, सही है। तो ये लेवल 1 बटन है हमारे पास। टेक्स्ट को भी ज़रा बड़ा करते हैं, लेवल 1। इसको मिडल अलाइन करते हैं। वैसे हमारा ये लेवल 1 का बटन है। इसी तरह जितने भी लेवल्स हैं उन सब के लिए हम एक एक बटन बनाएंगे उस लेवल के लिए। तो मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ Ctrl+D से। तो ये लेवल 2 का बटन लेट से क्रिएट हो गया है। हम इसको नाम देते हैं लेवल 2 बटन, और इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं लेवल 2। अब इसको इसके साथ ही लगा लेते हैं अलाइन करके।
एक और बनाते हैं लेवल 3 बटन। और इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं टू लेवल 3। एक और बटन बनाते हैं लेवल 4। इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं टू लेवल 4। और लेवल 5 काफ़ी है। ओके इनको अब प्रॉपर स्पेसिंग दे देते हैं। लेवल 2 यहीं पे ठीक है। ये हो गया है लेवल 3। ये हो गया लेवल 4 और ये लेवल 5। ठीक है, लेकिन ये लेवल 5 का जो बटन है हमारे पास ये स्क्रीन से बाहर आ रहा है। तो या तो हम इसको कहीं और प्लेस करते हैं, लाइक यहाँ पे प्लेस करते हैं या कहीं भी। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम यूज़ करें स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का पता है? स्क्रॉल बार इसको कहते हैं। ये चीज़ है ना, इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग और वर्टिकल स्क्रॉलिंग, इसके अंदर हम बनाते हैं स्क्रॉल बार। और स्क्रॉल बार में हम ये सारा अपना जो बटन है ये रखते हैं। ये चाहे 100 हो, ये चाहे 10 हो, ये चाहे 90 हो, तो सारे बटन जो है ना वो स्क्रॉल बार में हमारे पास एडजस्ट हो जाते हैं। उसको हम स्क्रॉल करते हैं तो बटन हमारे पास या कोई भी कंटेंट हो वो हमारे पास शो होता रहता है। तो लेट से हम एक स्क्रॉल बार बनाते हैं। राइट क्लिक किया मैंने इस पर, लेवल के पैनल पे UI में गए और एक स्क्रॉल बार मैंने क्रिएट किया। और इसको ज़रा रिसाइज करते हैं। ये बटन्स को पहले मैं हाइड कर रहा हूँ। ओके, सॉरी, स्क्रॉल बार नहीं, स्क्रॉल व्यू। राइट क्लिक UI स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल बार में सिर्फ एक स्क्रॉल आता है हमारे पास। स्क्रॉल व्यू में हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी आता है, स्क्रॉल और वर्टिकल स्क्रॉल भी आता है। तो स्क्रॉल व्यू हम बनाएंगे और लेट से इतना एरिया में देता हूँ अपने स्क्रॉल व्यू को। थोड़ी इसकी सेटिंग करते हैं। सेटिंग हम ये करते हैं कि ये स्क्रॉल बार जो है ना, इसका इफ़ेक्ट हमें चाहिए, लेकिन साथ में स्क्रॉल बार हम चाहते हैं कि ये हमारे पास नज़र ना आए। तो इसकी विजिबिलिटी को हम ऑटो हाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही गेम रन होगी या ये पैनल ऑन होगा तो इसकी जो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार्स हैं ये गायब हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास सिर्फ कंटेंट नज़र आएगा इसका। अब इसके अंदर जाते हैं स्क्रॉल व्यू के, और स्क्रॉल व्यू के अंदर है एक व्यू कोड। व्यू कोड के अंदर है कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर हमने अपनी चीज़ें रखनी है। हमने बनाया बटन्स। लेट से मैं अपने बटन्स उठा के इस कंटेंट के अंदर डाल लेता हूँ और बटन्स का मैं ऑन कर देता हूँ। लेवल 5 का बटन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं करता हूँ पहले इनके साथ लाइन और जिससे लेवल 5 का बटन हमारे पास ये हो गया। इनको भी ज़रा ऐसे करते हैं। ओके,
अब मैं गेम रन करने लगा हूँ, अब आप लोगों को पता चल जाएगा स्क्रॉल व्यू का फ़ायदा क्या है। स्क्रॉल व्यू से ये देखिए, ये इस तरफ स्क्रॉल हो रहा है, उस तरफ स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर भी स्क्रॉल हो रहा है, नीचे भी स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग चाहिए, कि ये ऐसे स्क्रॉल हो, हमारे लेवल जो है वो इस तरह के एडजस्ट किए हुए हैं हमने बटन्स वगैरह, कि हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग चाहिए और वर्टिकल स्क्रॉलिंग हमें नहीं चाहिए। तो वर्टिकल स्क्रॉलिंग हम हटाने के लिए यहाँ से डिसेबल करते हैं वर्टिकल स्क्रॉलिंग। ये स्क्रॉल रेक्ट है, इसके अंदर है कंटेंट का रेक्ट। अब ये कंटेंट के रेक्ट में ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, इसको ऑन रखना है हमने, और वर्टिकल स्क्रॉलिंग इसको हम करते हैं ऑफ। और दूसरा मूवमेंट टाइप इसका अगर सोचे आप कि मैं इसको स्क्रॉल कर रहा था, ये दोबारा अपनी जगह पे जा रहा था, तो इस इफेक्ट को कहते हैं इलास्टिक इफेक्ट। ठीक है, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे ही मैं माउस को छोड़ देता हूँ दोबारा अपनी जगह पे चला जाता है, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक इफेक्ट। अब इस इलास्टिक इफेक्ट को लेट से मैं करता हूँ अनस्ट्रेच्ड। देखिए मैं जिस भी लेवल पे जाना चाहूँ जा सकता हूँ। ठीक है, अगर आगे और भी बटन्स है मैं उनको भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 3-4 जो सेटिंग्स है ये करनी है आपने। पहले तो आपका है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग या वर्टिकल स्क्रॉलिंग। इसमें अगर आपको आपके लेवल्स के बटन का डिज़ाइन ऐसे है कि आप लेवल्स को, मतलब जैसे कैंडी क्रश के हैं, उसमें लेवल्स जब बंदा जाता है तो लेवल्स को स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जाते हैं, उसके लेवल जो है ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें लेट से तो उसमें हम हॉरिजॉन्टल को ऑफ रखेंगे, वर्टिकल को ऑन करेंगे। हमारा जो डिज़ाइन है इसमें हम कर रहे हैं वर्टिकल को ऑफ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को ऑन कर रहे हैं। और दूसरा ये ऑटो हाइड वाला, ये इफ़ेक्ट भी यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जैसे ही गेम रन होती है तो ये ऑटो हाइड हो जाते हैं। देखा आपने, यहाँ से वो जो स्क्रॉल बार है वो हाइड हो गए हैं। और एक और काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं फॉर डिज़ाइन पर्पस। लेट से मैं लगाता हूँ ये वाला इमेज। इसको थोड़ा और भी बड़ा करते हैं। अगर आपने और भी बटन्स इसमें लगाने हैं तो सिंपली ये जितनी भी बटन्स आपने लगाने हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं इसमें। मैं फ़िलहाल रीनेम वगैरह नहीं कर रहा, सिर्फ आपको शो करने के लिए जो है ना मैं बता रहा हूँ। ये जो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, लेट से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो स्क्रॉल व्यू का आइडिया हुआ है और इसका फ़ायदा पता चला है। तो स्क्रॉल व्यू इसलिए हम यूज़ करते हैं। हम सिंपल बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल बटन यूज़ करते हैं तो हम लिमिटेड बटन जो है ना अपनी स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, या वो 8-10 कर सकते हैं, या बहुत भी छोटे छोटे बटन्स बनाए तो 20-30 बटन हम अपनी स्क्रीन पर शो करा सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हमारे पास लेवल काफ़ी ज़्यादा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रॉल व्यू। अब एक और दूसरा काम हमने क्या करना है, लेवल को सेलेक्ट किया हमने तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं गेम प्ले सीन में। लेकिन अगर हम कोई लेवल सेलेक्ट नहीं करते और हम बैक विंडो पे जाते हैं तो उसके लिए बटन बनाते हैं बैक का बटन। बैक का बटन हर एक पैनल में हमारे पास मौजूद होता है। तो बैक का बटन बनाने हैं हमने,
लेट से यहाँ पे प्लेस करते हैं इसको, और इसके टेक्स्ट को चेंज करते हैं टू डेट। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और इस पे वो बटन के का जो UI है हम वो लगाते हैं, और इसका टेक्स्ट जो है ऑटो साइज करके इसको एडजस्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा बैक बटन। और एक और काम ये करना है हमने कि जैसे हम कोई टेक्स्ट लगाते हैं इसमें, ताकि पता चले कि प्लेयर किस स्क्रीन पे मौजूद है। या ये स्क्रीन काम क्या कर रही है। तो ये हो गई हमारी लेवल सिलेक्शन की UI। सिंपली ऐसे ही होता है नॉर्मली कि लेवल के बटन्स होते हैं और कोई एक बैक का बटन होता है और कोई टेक्स्ट वगैरह ये चीज़ होती है। और उसके बाद हम लगाते हैं एक स्क्रिप्ट इन बटन्स को वर्क करने के लिए, या लेवल सिलेक्शन को वर्क करने के लिए हम एक लगाते हैं स्क्रिप्ट। लेवल लेट से हम उसको नाम देते हैं लेवल मेन्यू या लेवल स्क्रिप्ट। ये तो पहले से बनी हुई है, एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं लेवल सिलेक्शन। लेवल सिलेक्शन की स्क्रीन में क्या होगा, मतलब स्क्रिप्ट में क्या होगा लेवल सिलेक्शन के, बंद हो गई। लेवल सिलेक्शन की उसमें स्क्रिप्ट में क्या होगा, एक तो होगा हमने जो पैनल ऑन ऑफ करने हैं वो हमने पब्लिक लेने हैं, और दूसरा बटन्स को हमने मैनेज करना है कि कौन सा लेवल का बटन ऑन होगा कौन सा ऑफ होगा। या हम एक लेवल क्लियर करते हैं तो उसका अगला लेवल भी हमारे पास ऑन हो जाए, एक ये चीज़ करनी है। बस दो चीज़ें नॉर्मली हम करते हैं लेवल सिलेक्शन में। और हम जाते हैं इसकी स्क्रिप्ट में। पब्लिकली हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, लेवल सिलेक्शन से पहले का स्क्रीन आपको पता है ना कि वो है प्लेयर सिलेक्शन का। तो हम एक गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्लेयर सिलेक्शन का, जाके अगर हम बैक जाएं तो हमारे पास प्लेयर सिलेक्शन का स्क्रीन ऑन हो और लेवल सिलेक्शन का स्क्रीन ऑफ हो जाए। तो दो हम पब्लिक लेते हैं गेम ऑब्जेक्ट, पब्लिक
गेम ऑब्जेक्ट कौन कौन से, एक प्लेयर सिलेक्शन कॉमा दूसरा कौन सा, लेवल सिलेक्शन। ठीक है। अब और क्या क्या लेते हैं हम, हमारे पास और है बटन्स। तो बटन्स को हमने एक्सेस करना है पब्लिकली ताकि हम उनको ऑन ऑफ कर सकें। तो बटन्स हमारे पास जो है अभी तो लेट से 9 या 10 बटन्स हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम वो 9 या 10 बटन्स एरे में ले लें तो हम अगर जितनी भी अपने गेम के लेवल्स बढ़ाना चाहें, लेट से हम कोई नया लेवल बनाते हैं 10th लेवल 11th लेवल इसी तरह अप टू 20 30, तो एरे में हमारे पास वो सारे फिट आएंगे। ठीक है। तो हम उसको एक एरे में लेते हैं, लेट से पब्लिक बटन इसको लेट से हम नाम देते हैं लेवल बटन्स। ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास आ रही है अपने इसमें। कैनवस पे हमने स्क्रिप्ट लगाई है लेवल सिलेक्शन की और उसमें अब हम रेफरेंसेस ऐड करने लगे हैं। ठीक है। तो रेफरेंसेस ऐड करने के लिए हम सबसे पहले जो रेफरेंस है हमारा प्लेयर सिलेक्शन का, प्लेयर सिलेक्शन को हम ड्रैग करके इसमें ऐड करते हैं। दूसरा रेफरेंस है हमारा लेवल सिलेक्शन, तो लेवल सिलेक्शन को हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। अगला हमारे पास जो रेफरेंसेस है वो है लेवल बटन्स के, तो हर एक बटन को ड्रैग करके लेवल बटन्स के एरे में हम लेकर आते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेट से सिक्स्थ, सेवन एंड एट। रेफरेंसेस हमारे पास पूरे आ गए हैं। तो अब जो है ना इसका करते हैं कोड। अच्छा देखिए, इसका लॉजिक ये बनेगा कि हमारे पास लेवल के जितने भी बटन्स हैं पहले तो सारे ऑफ हैं। अगर प्लेयर ने गेम पहली बार ओपन किया है, उसने गेम नहीं खेले हुए, कोई भी लेवल क्रॉस नहीं किया हुआ, तो हमारे पास सारे लेवल जो है वो लॉक आएंगे, यानी कि उनके बटन वर्क नहीं करेंगे। जब वो एक लेवल क्लियर करेगा तो अगला लेवल उसका ऑन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो लेवल्स के बटन है ना, इन सब को, ये इंटरेक्टेबल का मतलब कि ये आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा ये देखिए क्लिक हो रहा है, इफेक्ट नज़र आ रहा है आपको क्लिक का। ओके, तो इसका मतलब कि ये इंटरेक्टिव ट्रू है, ये इंटरेक्टिव ट्रू है। अब अगर हम इसको इंटरेक्टिव फॉल्स करते हैं, इसको मैं करता हूँ फॉल्स, तो अब ये कोई भी बटन हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हमारे पास जो लेवल के बटन है सबका इंटरेक्टेबल जो है वो पहले फॉल्स होना चाहिए। जब वो लेवल क्लियर होता है उसके बाद उसका इंटरेक्टेबल जो है ना वो ऑन होना चाहिए। लेकिन सबसे पहला लेवल जो है, सबसे पहला लेवल हमारे पास हमेशा ऑन रहता है। ठीक है,
तो उसको मैंने ऑन रखा है, बाकी सबको मैंने ऑफ रखा है। इसको स्क्रिप्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेट से पहले सबसे पहले मैं एक प्लेयर प्रेफ बनाता हूँ। प्लेयर प्रेफ किस लिए? अपनी लेवल प्लेयर की जो लेवल्स है, जितने लेवल उसने कंप्लीट किए हैं उनका नंबर या उनका जो है ना डेटा सेव रखने के लिए, ताकि पता चले कि प्लेयर ने कितने लेवल कंप्लीट किए हैं या प्लेयर पहली बार इस गेम को खेल रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं एक प्लेयर प्रेफ। प्लेयर प्रेफ यूज़ किस लिए होता है? काफ़ी बार मैंने बताया आपको कि ये यूज़ होता है फॉर सेविंग डेटा। ठीक है, प्लेयर का डेटा सेव करने के लिए प्लेयर प्रेफ यूज़ होता है। गेट एंट हम इसलिए ले रहे हैं, इसको हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, लेकिन एंट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेयर की कुछ नंबरिंग होती है, तो लेवल्स की, तो हमारे पास कंपेयर करना इजी होगा। ठीक है, तो हम गेट एंट लेते हैं। गेट एंट और प्लेयर प्रेफ को हम नाम देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, मैंने इस पे माउस रखा है ना, तो सबसे पहले इसने बताया है कि स्ट्रिंग की का मतलब कि इस प्लेयर प्रेफ का नाम क्या है। लेट से मैं इसको नाम देता हूँ लेवल कंप्लीटेड। लेट से मैं ये नाम देता हूँ इसको, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं रखता हूँ 0। ठीक है, अब एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इसमें लेट से मैं कहता हूँ कि अगर प्लेयर प्रेफ हमारे पास 0 है तो इसको 1 कर दो। 1 इसलिए कर दो कि हमारा पहला लेवल जो है वो हमेशा अनलॉक रहे। तो प्लेयर प्रेफ को हमने वैल्यू दिया है यहाँ पे लेवल कंप्लीटेड, इसको नाम दिया है और इसको वैल्यू दिया है 0। तो इसको करते हैं प्लेयर प्रेफ्स डॉट गेट एंट लेवल कंप्लीटेड। अगर हमारे पास ये 0 है तो इसको करें प्लेयर प्रेफ डॉट सेट एंड, इसको सेट करें, इसको लेवल कंप्लीटेड को 1, इसको 1 पे सेट करें। ठीक है, अब बटन्स की जो ये तो हमने सेट किया है सिर्फ इसका डेटा सेव करने के लिए। ठीक है, ताकि पहली बार अगर प्लेयर गेम रन करे तो उसका जो है ना प्लेयर प्रेफ वो 1 पे सेट हो, और उसका जब हम अभी फॉर लूप लगाने लगे हैं उसमें जो है ना हमारा पहला लेवल ऑन हो। तो उस फॉर लूप में एंड लेट से 0 से शुरू हो रहा है, आई एज लेस देन और इक्वल टू, किस चीज़ का हम लूप चलाने लगे हैं? बटन्स का। ठीक है, तो बटन्स की लेंथ हम लेते हैं, यानी कि हमारे पास जितने बटन्स हैं उतने बटन्स का उतनी बार लूप चले ये फॉर वाला। बटन्स लेवल बटन्स डॉट LENGTH, ये उठाता है लेवल बटन्स की लेंथ। अगर लेवल बटन्स लेट से हमारे पास अभी 8 है तो ये 8 उठाएगा। अगर लेवल बटन्स हमारे पास 10 है तो ये 10 उठाएगा, 12 है तो 12 उठाएगा। तो और I++ मतलब कि ये लूप इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हमने करना है
असल में हमने करना ये है कि हमने उसका इंटरेक्टिव ऑन या ऑफ करना है, ठीक है। तो इंटरेक्टिव ऑन ऑफ करने के लिए लेट से लेवल बटन्स डॉट उसका कौन सा वो लेना है बटन डॉट लेवल बटन्स, ये कितनी बार चलेगा, आई टाइम चलेगा, डॉट इंटरेक्टेबल इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे ये चीज़ मैंने गलत दी हुई है। गलत मतलब कि ये सारे लेवल्स के बटन का इंटरेक्टेबल ट्रू कर लेगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि उन बटन्स का इंटरेक्टेबल ट्रू हो जो हमारे पास प्लेयर प्रेफ में उसकी वैल्यू सेव है कि ये हमारे पास वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम सिंपली करेंगे ये प्लेयर प्रेफ डॉट गेट एंड लेवल कंप्लीटेड। तो जितने लेवल हमारे पास कंप्लीट है तो उनका हमारे पास इंटरेक्टेबल ऑन आएगा, बाकी सबका ऑफ आएगा। लेकिन पहले इसी को चला के देखते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें बग कौन सा है। और ये सारे जो है ना सारे बटन हमारे पास ऑन नज़र आएंगे, क्योंकि फॉर लूप जो चल रहा है वो बटन डॉट लेंथ तक चल रहा है, यानी कि ऑटो बटन्स का जो है वो ऑन हमें दिखेगा। जैसे ही स्टार्ट चला है, स्टार्ट का फंक्शन, ठीक है, वो इस फॉर लूप में आया है और इस फॉर लूप में बटन डॉट लेंथ जो है 8 है हमारे पास। तो ऑटो बटन का जो इंटरेक्टेबल है वो इसने ट्रू कर ली है। तो हमें चाहिए कि हमारे पास सिर्फ वो बटन ऑन हो जो जिनका लेवल हमने क्लियर किया हुआ है। तो वो हम उठा सकते हैं यहाँ से, प्लेयर प्रेफ से उसकी वैल्यू उठा सकते हैं। तो प्लेयर प्रेफ डॉट गेट एंड, अगर हमें प्लेयर प्रेफ की कोई वैल्यू चाहिए कि हम उससे सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो इसके लिए हम गेट एंड यूज़ करेंगे, यानी कि वैल्यू गेट करना। अगर हम कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट एंड या सेट स्ट्रिंग या जो भी है, सेट फ्लोट या जो भी जिस किस्म का भी हमने, जिस तरह टाइप का भी हमने वो प्लेयर प्रेफ बनाया हुआ है। गेट वैल्यू गेट करने के लिए और सेट वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए। गेट एंड कौन सा प्लेयर प्रेफ, लेवल कंप्लीटेड का प्लेयर प्रेफ डॉट len, सॉरी ये एरे नहीं है तो इस पर डॉट लेंथ अप्लाई नहीं होगा। अब रन करके देखते हैं हम इसको। तो हमारे पास ऑन हुआ है, लेवल 1 पहले से ऑन था, लेवल 2 ऑन हुआ है हमारे पास। इट मीन्स कि हमारे पास असल में हमने दिया हुआ था कि अगर प्लेयर प्रेफ हमारे पास 0 है तो उसको 1 कर दो, डॉट सेट एंड का लेवल कंप्लीटेड 1। और एरे में जो है ना, एरे में लेवल 1 आ रहा है इंडेक्स, ये बटन 2 जो आ रहा है ये इंडेक्स 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई उसने लेवल 2 का वो ऑन कर लिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें या तो अपना लूप जो है
वो 1 से स्टार्ट करना चाहिए, या जो हम लेवल कंप्लीटेड की वैल्यू है इसको भी 0 से हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो लेवल का लेट से हम अपना लूप जो स्टार्ट करते हैं 1 से करते हैं। अभी भी ऑन हो रहा है। अच्छा, तो हम गलती क्या कर रहे हैं? हम गलती असल में कर रहे हैं कि मैंने ये लूप जो है ये आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया हुआ है और आई इज़ लेस देन और इक्वल टू इस प्ले प्रेफ के। तो हम सिर्फ इसको हमें चेक करना चाहिए इसको सिर्फ लेस देन के लिए। ठीक है, अगर हम इज इक्वल टू का भी करते हैं तो वो 0 का भी चेक करता है और आगे 1 का भी चेक करता है, क्योंकि आगे हमारे पास लूप प्लस प्लस हो रहा है तो वो दोनों को वो ऑन कर देता है। तो हम सिर्फ ये अगर इज इक्वल टू रिमूव करते हैं इससे तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अब लेट से ये लेवल 1 को भी हम इंटरेक्टेबल इसका हम करते हैं फॉल्स। तो देखते हैं क्या अब ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही लेवल हमारे पास ऑन हुआ है। अगर इसका इंटरेक्टेबल हम पहले से ऑन रखें तो भी हमें यही रिज़ल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों सूरतों में लेवल 1 हमारे पास ऑन है और लेवल 2, लेवल 3, 4, 5 एंड सो ऑन हमारे सारे लेवल्स हमारे पास ऑफ है, यानी कि वो इंटरेक्टेबल उनके फॉल्स। एक और बटन हम बनाना चाह रहे हैं सिंपली लेवल का स्टेटस चेक करने के लिए कि ये वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेट से इसी बैक बटन को मैं डुप्लीकेट करके प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल, लेट से मैंने इसको ये नाम दिया है और इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे। इसका थोड़ा साइज एडजस्ट करते हैं उसके लिहाज से। प्रोसीड टू नेक्स्ट
गेम प्ले के सीन में ये काम हम गेम प्ले के सीन में असल में करेंगे जब हमारा कोई लेवल कंप्लीट होता है तो हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे। अभी चूँकि हमने गेम प्ले सीन स्टार्ट नहीं किया हुआ तो इसी बटन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट लेवल हमारे पास कैसे ऑन होगा। अच्छा, इन दोनों बटन्स पे हम एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगाते हैं और स्क्रिप्ट में जाके उसका फंक्शन बनाते हैं। पब्लिक वाइड प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल। सिंपली इसमें क्या हो रहा है, हमने लेवल कंप्लीटेड की जो वैल्यूज़ है वो हमने सेव की हुई है इस प्लेयर प्रेफ में। प्लेयर प्रेफ लेवल कंप्लीटेड के इसमें सेव की हुई है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसकी वैल्यू गेट करते हैं, जो भी इसकी वैल्यू हुई 1 हुई 2 हुई 3 हुई वो गेट करते हैं, फिर उसको एक इंक्रीमेंट करते हैं। सिंपल ये काम करते हैं हम। प्लेयर प्रेफ डॉट सेट एंड हम पहले से क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हम इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। और किस चीज़ की, लेवल कंप्लीटेड की कौन सी वैल्यू हम इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, जो एक इसमें वैल्यू है वो +1। तो हम करेंगे यहाँ पे प्लेयर प्रेफ डॉट गेट एंड, कौन सा प्लेयर प्रेफ, लेवल कंप्लीटेड का। इसमें क्या इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं हम 1, ठीक है। इस लाइन ऑफ कोड का मतलब कि हमें प्लेयर प्रेफ की वैल्यू लेवल कंप्लीटेड का जो प्लेयर प्रेफ है इसकी वैल्यू सेट करके दे। क्या सेट करके दे, एक प्लेयर प्रेफ लेवल कंप्लीटेड की जो पुरानी वैल्यू है वो ले और उसमें एक इंक्रीमेंट करें, ठीक है। इसको हमने कर लिया है सेव। यहाँ पे इसको रन करके अब हम चेक करते हैं कि हमारा नेक्स्ट लेवल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने इसकी वैल्यू जो है ना स्टार्ट में दी हुई है, जो हमारा ऑन ऑफ का काम हो रहा है वो स्टार्ट में हो रहा है। तो इसलिए इसको मैंने क्लिक किया तो इसकी वैल्यू का अपडेट होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें दोबारा से अपना स्टार्ट का जो फंक्शन है वो रन करना चाहिए। यानी कि हम गेम प्ले के सीन में एक लेवल हमने क्लियर किया है, उसके बाद हम वापस आए हैं अपने लेवल सिलेक्शन के मेन्यू में, दोबारा से उसको रन किया है तो उसका स्टार्ट का फंक्शन रन हुआ है। और उसके बाद हमें नज़र आया है कि हमारा जो लेवल के जो बटन्स हैं उसका नेक्स्ट लेवल हमारे पास ऑन हो गया होगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल। सॉरी यार, मैंने फंक्शन असाइन ही नहीं किया हुआ। फंक्शन वो स्क्रिप्ट लगी हुई है कैनवस पे। सबसे पहले जो है हम फंक्शन असाइन करते हैं, इसको कैनवस को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है मैंने यहाँ पे, और उसका कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल। आप चेक करते हैं इसको।
प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल एक बार मैंने क्लिक किया है, इसको मैं बंद करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ। तो ये देखिए लेवल 2 हमारे पास ऑन हो गया है। ठीक है, अगर मैं लेट से मैं लेवल 2 पे हूँ अभी और मैंने एक लेवल और लेवल 2 मैंने क्लियर कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास कौन सा बटन ऑन होना चाहिए? लेवल 3 का। लेवल 3 हमारे पास ऑन हुआ है। इस तरह गेम सिलेक्शन इस तरह मैनेज की जाती है, और सॉरी लेवल सिलेक्शन, लेकिन ये होती है गेम प्ले की स्क्रीन में। जब हम गेम प्ले की स्क्रीन बनाएंगे तब जाके ये सारा काम, बस ये एक लाइन ऑफ कोड जो है, ये जहाँ पे हम मिशन कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ पे ये एक लाइन ऑफ कोड हम डालेंगे तो हमारा नेक्स्ट लेवल हमारे पास ओपन होगा। तो यहाँ तक आइडिया हुआ है। दूसरा एक फंक्शन और हमारा मिसिंग है बैक बटन के लिए, तो वो भी बना लेते हैं। पब्लिक वाइड वाइड बैक बटन पे हमने क्या करना था, एक प्लेयर सिलेक्शन का जो पैनल है वो हमने करना था ट्रू, और लेवल सिलेक्शन का जो पैनल है वो हमने करना है फॉल्स, और यहाँ पे जाके बैक बटन पे फंक्शन लगाना है, साइन करना है इसको। कैनवस को मैं लेकर आया रन टाइम पे, और फंक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं हम बैक का। रेफरेंसेस हमने पहले दिए हुए थे तो उसका कोई नल रेफरेंस इनिशियलाइजर नहीं आएगा। बैक के बटन पे जाने ये आ रहा है हमारे पास दिस, इससे बैक जाते हैं मेन मेन्यू में आ गए। अच्छा, मेन मेन्यू के प्ले बटन पे शायद हमने कोई फंक्शन नहीं लगाया हुआ, तो अगर वो हम लगाएंगे तो हम दोबारा से प्लेयर सिलेक्शन की उसमें विंडो में जा सकते हैं, वो भी कर लेते हैं। मेन मेन्यू अंडरस्कोर यूआई, एक फंक्शन बनाते हैं हम पब्लिक वाइड प्ले का। इस पे क्या करना है, हमने मेन मेन्यू पैनल को सेट एक्टिव फॉल्स करना है हमने, और प्लेयर सिलेक्शन का हमने रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, इस पे हमने रेफरेंस फ़िलहाल नहीं लिया हुआ, तो इसका रेफरेंस एक लेते हैं कि प्लेयर सिलेक्शन पैनल। तो अब जाके हम इसको
प्लेयर सिलेक्शन पैनल डॉट सेट एक्टिव, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। से हम फिलहाल स्क्रीन को ऑफ करते हैं, मेन मेन्यू का स्क्रीन हम ऑन करते हैं, उसका प्ले बटन ऑन क्लिक फंक्शन बनाते हैं। इस पर कैनवास को ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे, और इसका मेन मेन्यू यूआई में प्ले का फंक्शन सेलेक्ट किया मैंने। अब रन करके देखते हैं हमारे यूआई वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्जिट येस और नो काम कर रहा है, सेटिंग्स साउंड ऑन ऑफ काम कर रहा है, स्लाइडर काम कर रहा है, बैक भी इसका काम कर रहा है, प्ले अच्छा यहाँ पे आ रहा है इंडेक्स। अच्छा यहाँ पे द वेरिएबल प्लेयर सिलेक्शन पैनल ऑफ मेन मेन्यू यूआई हैज़ नॉट बीन असाइन, तो ये रेफरेंस हमने असाइन नहीं किया हुआ, तो इसका रेफरेंस भी असाइन करते हैं जो अभी हमने बनाया था प्लेयर सिलेक्शन पैनल, ये रेफरेंस हमने असाइन किया है इसको, सॉरी। और अब जाके दोबारा से इसको रन करते हैं। प्ले पे क्लिक किया, हम आ गए हैं अपने प्लेयर सिलेक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, हम गए हैं लेवल सिलेक्शन पे, यहाँ से बैक गए हैं, दोबारा आए हैं प्लेयर सिलेक्शन पे, उससे बैक गए हैं, दोबारा आए हैं हम अपने मेन मेन्यू पे, एग्ज़िट किया है। अगर हम एंड्रॉयड पे चला रहे हैं इसको, तो ये करने पे ये एग्ज़िट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया था कि उस पर लिखा एप्लीकेशन डॉट क्विट, ये एप्लीकेशन डॉट क्विट वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी हमारे फ़ोन पे। लेकिन चूँकि हम एडिटर पे हैं तो अभी फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नो के बटन पे मैं ये सिंपली ये पैनल ऑफ करके मेन मेन्यू का पैनल ऑन करता हूँ, ठीक है। चलो ये आपका हो गया यूआई का सेक्शन। अब इसके बाद जो है ना यूआई आपकी कंप्लीट हो गई है, यूआई की कोडिंग, यूआई की डिज़ाइनिंग वगैरह ये सारी हो गई है। डिज़ाइनिंग मीन्स के उसमें यूनिटी में डिज़ाइन को कैसे अप्लाई करना है। बाकी यूआई का जो बेसिक डिज़ाइन है, यानी कि ये जो बटन्स वगैरह है, ये आप कैनवा में भी बना सकते हो, ये आप फोटोशॉप में भी बना सकते हो, इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हो, जो टूल आपको ठीक लगे, ठीक है। हाँ, वो मिल भी जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसके बाद हमारा जो काम शुरू होगा, एक्चुअल काम हमारा गेम प्ले की सीन्स में शुरू होगा कि गेम प्ले की सीन में हम क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। गेम प्ले की सीन में भी यूआई होती है, इफ़ यू नोटिस्ड, उसमें अगर हम पास करते हैं गेम तो गेम पास की यूआई हो गई, गेम कंप्लीट वगैरह, मिशन फेल्ड वगैरह, उसकी भी यूआई। तो गेम प्ले की यूआई पहले हम देखेंगे, और उसके बाद जो है ना हम गेम प्ले की जो मिशन कंप्लीट होने का जो लॉजिक है, मिशन फेल होने का जो लॉजिक है, या इस तरह कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करने का, और रैंकिंग या लीडर बोर्ड वगैरह, ये सारा कुछ हम उसके बाद देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा गेम प्ले की यूआई होगी, और उसके बाद जो हमारे पास सीन्स होंगे वो सारे गेम प्ले के सीन्स शुरू हो जाएंगे।